हेलो पेरेंट्स, हेलो मेरे छोटे छोटे बच्चों। आज जो हमारा वीडियो सीरीज है वो पेरेंट्स के लिए है और उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए है। ये उन पेरेंट्स को टारगेट करता हुआ वीडियो है जो ये सोच रहे हैं कि इन बी फ्यूचर हमारे बच्चे को कंप्यूटर साइंस के अंदर एक अच्छा अपना करियर बनाना है। तो आप जो आज का वीडियो कंटेंट देखेंगे उसका टारगेट आप ही पेरेंट्स हैं जिनको प्रॉपर वे में अवेयरनेस करना है कि किस तरीके से कंप्यूटर साइंस को या फिर हमारे बच्चे को हम किस तरीके से एक कंप्यूटर कोर्स को डेवलप करें जिससे कि आज के 2025 के अंदर वो अपने आप को इन भी फ्यूचर के हिसाब से आज ही धीरे धीरे रेडी कर ले। तो ये क्वेश्चंस बहुत बार हमारे पास आ रहा था कि एक प्रॉपर रोड मैप हमें बताइए जिससे कि हम हमारे बच्चे को या हमारे छोटे छोटे जो जूनियर बच्चे हैं उनको हम एक प्रॉपर रोड मैप बता सकें। तो आज की सीरीज इसी के साथ है। आपका स्वागत करते हैं आरोह कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एग्जाम हब। तो पेरेंट्स, आज बात होगी आपसे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कंप्यूटर सिखाना है, बेसिक कंप्यूटर सिखाना है या बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशंस जो है वो है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर कंप्यूटर चलाना आ जाए। लेकिन देखिए, ये जो थ्योरिकल या फिर प्रैक्टिकल या फिर सर्टिफिकेशंस वाली हम बात करें तो थोड़ा सा हटके अब इन 2025 में जिस तरीके से पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पिछले 10 साल के अनुभव के साथ एज ए प्रोफेशनल टीचर, एज ए डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये देखा है, क्योंकि बहुत एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो आप पुराना या अपडेटेड मटेरियल अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो 110% हमारे जूनियर जो हैं वो प्रॉपर वे में कंप्यूटर साइंस के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि सर, हम तो आप जानते हैं थोड़ा एज के हैं, हमने पुराने टाइम में वही पढ़ा था, हमको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा ये वीडियो कंटेंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे जो हैं उनका एज छोटा है, 6 to 8 तक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 8 से ऊपर की। अभी हम जो बात करेंगे वो हमारे बिल्कुल छोटे जूनियर की बात करेंगे, जिसके अंदर हमने जैसे बताया भी है एक छोटे से जूनियर की हम बात करने वाले हैं कि उसको अगर आप डेवलप करना चाहते हैं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से या फिर उसे इन भी फ्यूचर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में डालना चाहते हैं तो एक प्रॉपर वे में अगर उसका हम डेवलपमेंट करेंगे तो 100% मानिए उसका रिजल्ट्स भी अच्छा आएगा और उसको अपने करियर के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पेरेंट्स, आज जो हम बात करेंगे उसी रोड मैप की बात करेंगे जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी बता दें कि ये रोड मैप जो हम डिटेल कर रहे हैं, ये रोड मैप जो है वो एज जिन बच्चों की 6 to 8 है उनको टारगेट रख के हमने ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपके सामने डिज़ाइन की है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं जिनका एज 6 to 8 है उनको हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर में डालें या फिर उनकी क्रिएटिविटी और उनके लॉजिक को प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, उसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारी लिस्ट है। तो चलिए देखते हैं हम आगे किस तरीके से आपके लिए एक कंटेंट हमने डिज़ाइन किया है और कोशिश ये करेंगे जितनी भी आपकी क्वेरी है वो सब इस वीडियो में सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी हो पाती है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप पेरेंट्स हैं और ये इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको जरूर शेयर कीजिए दूसरे पेरेंट्स के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जिससे कि उनको भी पूरा प्रॉपर वे में नॉलेज मिल सके और वो जब भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में जाएं तो इस तरीके से प्रॉपर कोर्स को डेवलप करें या डिज़ाइन करवाएं अपने बच्चों के लिए। बताएं कि कंप्यूटर साइंस एक तरीके की साइंस है जिस तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, इसी तरीके से कंप्यूटर की एक लर्निंग जर्नी को धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में समझना जरूरी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे का जो ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी होती है वो भी एक लिमिटेड होती है। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस जो होता है वो एक तरीके का साइंस ही तो है। इसके अंदर किस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है या कंप्यूटर किसी भी इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से ऑब्जर्व करता है, उसको छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों में बांटा जाता है, उसकी स्टडी हम कंप्यूटर साइंस के अंदर करते हैं। अब क्योंकि हमारा जूनियर बहुत छोटा है तो उसके हिसाब से हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस को जब आप उसको डेवलप कराना चाह रहे हैं उसकी स्किल को, तो सबसे पहले उसको धीरे धीरे एल्गो सिस्टम को समझाना पड़ेगा, मतलब कि एल्गोरिथम को समझाना पड़ेगा।
कि एल्गोरिथम कैसे काम करती है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि एल्गोरिथम एक कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बात करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम छोटे सिंपल वे में बच्चे को समझाने की तरह से बात करें, एज ए पेरेंट्स के नाते मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एल्गोरिथम हम किस तरीके से उसकी डेवलप कर सकते हैं या एल्गोरिथम का क्या मायने है, उसके बारे में हम आपको छोटी सी एक सेशन बताते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जो टर्म दिख रही है एल्गोरिथम, उसको पता होना चाहिए, उसको शॉर्टिंग की हैबिट्स होनी चाहिए, उसको डेटा रिप्रेजेंटेशंस की हैबिट होनी चाहिए। तो ये सब कॉम्बिनेशन मिलता है एल्गोरिथम के अंदर, ये सब कॉम्बिनेशन मिलता है शॉर्टिंग के अंदर, ये सब कॉम्बिनेशन मिलता है डेटा प्रेजेंटेशन के अंदर। मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर जितना भी वर्क है, जितना भी टास्क है, जितना भी इंस्ट्रक्शन है, उन सब के कॉम्बिनेशन के साथ है। तो हम पहले इसकी एक बेसिक बिल्डअप करेंगे कि उनको एल्गोरिथम के बारे में समझ में आए, उसको शॉर्टिंग के बारे में समझ में आए कि शॉर्टिंग क्या होता है, और उसके बाद डेटा प्रेजेंटेशंस के बारे में समझ में आए कि डेटा प्रेजेंटेशंस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कोई भी लार्ज टास्क को, जो भी कोई लार्ज टास्क है उसको, ये मान लेते हैं एक बहुत लार्ज टास्क है, उस लार्ज टास्क को हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दें, छोटे छोटे स्टेप में हम तोड़ दें, छोटे छोटे स्टेप में। अगर हम इसको छोटे छोटे स्टेप में तोड़ देते हैं तो हमारा जो बड़ा काम है वो भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उनको समझाना एक तरीके का एल्गोरिथम सिस्टम पे आता है। वहीं अगर हम बात करें कि शॉर्टिंग क्या होता है, तो शॉर्टिंग का नाम अपन जैसे जानते हैं छटनी करना, इसी तरह के बच्चे को धीरे धीरे डेवलप कराना कि जैसे कुछ आपके पीसेज है रेड कलर के, ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के, इन सब के पीस को किस तरीके से हम एक एक क्रम में अलग अलग करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे शॉर्टिंग में डेवलप करना चाहिए उनकी हैबिट के अंदर। उसी तरीके से डेटा रिप्रेजेंटेशंस के अंदर, जैसे आपने उसको कुछ डिफरेंट कलर की पेंसिल्स दे दी जिसका आकार जो है वो बड़ा है, छोटा है, उस तरीके की एक एक्टिविटी प्रोग्राम्स, एक एक्टिविटी टास्क उसको दें, जिससे कि धीरे धीरे उसको डेटा रिप्रेजेंटेशंस करना है। जैसे कोई एप्पल है, वो एप्पल छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, या बहुत बार पोटैटो आप बाजार से लाते हैं, उसको एक प्रेजेंटेशन करवाना कि आप ये बताओ छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में। इस तरह के शॉर्टिंग एंड डेटा रिप्रेजेंटेशंस करने से बच्चे का धीरे धीरे जो लॉजिक है वो पूरा का पूरा डेवलप होना चालू हो जाता है। और एक बड़ा टास्क को आप छोटे छोटे करेंगे तो धीरे धीरे उसको शॉर्टिंग करेगा, और शॉर्टिंग करने के बाद उसको प्रॉपर वे में आपके सामने रिप्रेजेंटेशन करेगा, जिससे कि डेटा की समझ उसको बहुत प्रॉपर में हो जाती है। तो अगर उसका प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट अपन करना चाह रहे हैं तो अपन को ये तीनों चीजें प्रैक्टिकल डे टू डे रूटीन में डेवलप करनी होगी छोटे से अपने जूनियर्स की, जिससे कि उसको थोड़ा सा समझ में आए कि शॉर्टिंग कैसे करनी है। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं। आप प्लेट्स होती है, डिनर प्लेट्स होती है, आप उसको दे दें और उसको बोले कि आप इसको अरेंज करें। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, याद रखिए प्रैक्टिकल सिखाएंगे, धीरे धीरे कोडिंग भी डेवलपमेंट होता जाएगा, कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट आता जाएगा, फिर धीरे 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 हमारा जो जूनियर है वो अच्छी तरीके से कंप्यूटर्स के ऊपर मास्टरी कर सकता है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं पेरेंट्स, ये तीन टर्म्स जो है एल्गोरिथम, बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना, उनको समझाना, शॉर्टिंग मतलब छटनी करना, एक टाइप के जो ग्रुप्स है उनको एक जगह रखना, और डेटा रिप्रेजेंटेशन छटनी करने के बाद, जैसे बोले ना, अगर एक एग्जांपल हम लें कि अब बच्चे को हमने एक मोती दे दिया व्हाइट कलर का, एक रेड कलर का, छोटा बड़ा इस तरीके से, तो आप बोल रहे हैं कि छोटा एक जगह रखो, बड़ा एक जगह रखो, उसके बाद उसको बोल रहे हैं एक माला बनाओ, इसको सुई के माध्यम से इसको पो, जिससे कि एक प्रॉपर वे में डिजाइन बने। तो वो आपको क्या कर रहा है, प्रेजेंटेशन देगा। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है वो आप उसके माइंड में मैप कीजिए, यकीन मानिए धीरे 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 उसका जो लॉजिक बिल्डअप है, थिंकिंग जो है वो पूरा का पूरा क्रिएटिविटी बेस पे डेवलप हो जाएगा। फिर उस समय उसको चाहे मैथ्स करनी हो, रीजनिंग करनी हो, या किसी सब्जेक्ट्स को डेवलप करना हो, ये प्रैक्टिकल है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा इन अपने कॉमन सब्जेक्ट्स के अंदर भी। ठीक है, तो पहला काम क्या है आपका, एज ए पेरेंट्स होने के नाते इस तरीके की एक्टिविटी डे टू डे आप मैनेज करें अपने किड्स के साथ। बताती है ये जो अपनी डेवलपमेंट है उसका ऑफलाइन डेवलपमेंट आपको करना चाहिए। ऑफलाइन डेवलपमेंट का मतलब है केवल यही है नहीं कि लैपटॉप आपने पकड़ा दिया, मोबाइल आपने पकड़ा दिया, कोई ऐप को आपने डाउनलोड कर दिया, वो आपने बोल रहे हैं कि सर हम यहाँ से सिखा, ये नहीं। आपको ऑफलाइन डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा जूनियर अभी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, उसको उस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब डेवलपिंग हम करते हैं तो उससे कुछ लॉजिकल बिल्डअप
क्वेश्चंस बनाने चाहिए। जैसे आप अगर प्रैक्टिकल हम देखें तो लॉजिकल कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जैसे अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो अपन को उसको एक बताना है कि अपना हाउस कहाँ है, लेफ्ट में या राइट में। आप लेफ्ट में जा रहे हैं, वो बोल रहा है राइट में जा रहे हैं, तो पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, उसके लॉजिक बिल्डअप करना कि हम लेफ्ट में राइट में, तो उसका कंफ्यूजन टोटल लॉजिकली बिल्डअप करने से क्या होगा कि उसमें धीरे धीरे लॉजिकल हैबिट आएगी ही आएगी। कि डेवलप अगर आप करेंगे, लॉजिकल देना उसको, कि आपने बोला कि भाई आपने कोई भी एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया कि अगर अपन एक घर पे जा रहे हैं, उसमें अपन 2 टर्न देते हैं लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड का, तो बताओ अपन कौन से साइड में होंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि माइंड जो होता है वो पूरा का पूरा बिल्डअप होता है। तो इसलिए ऑफलाइन भी काम होता है, कभी भी आप खाली बैठते हैं तो अगर अपन फीड कर रहे हैं उससे अच्छा है ना बच्चे से लॉजिकल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस। और आज तो चैट जीपीटी का है, आप बहुत अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाइए, पूछिए, एक पजल के रूप में पूछिए, तो बच्चे का डेवलपमेंट होना है। ठीक है। पाथ फाइंडिंग एक लॉजिकल बिल्डअप करने के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम बचपन में भूल भुलैया खेलते थे तो बच्चा पाथ को फाइंड करता है कि मेरा फ्रेंड यहाँ था या मेरा फ्रेंड वहाँ है। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्रोग्राम डेवलप करना जिससे कि वो स्टेप बाय स्टेप किसी पाथ को फाइंड आउट करने के लिए अपना पूरा का पूरा एनर्जी लगाए। तो धीरे धीरे अपन ये देखिए हम लॉजिक भी उसके डेवलप करते जा रहे हैं ब्रेन को, और धीरे धीरे उसको एक वे भी समझाते जा रहे हैं कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए इस तरीके के पजल डिज़ाइन करना जिससे कि वो अपना जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव करे। तो इस तरीके की ऑफलाइन एक्टिविटी एज ए मदर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से और पेरेंट्स होने के नाते और फादर होने के नाते मेरा तो मानना है कि इस तरीके के ऑफलाइन वर्क करें, मोबाइल से थोड़ा दूर रखें और इस तरीके के डेवलप कराएंगे तो यकीन मानिए सब्जेक्टिव, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैथ्स एंड साइंस भी इंप्रूव होगा। ये नहीं केवल हम बात कंप्यूटर साइंस की कर रहे हैं पेरेंट्स, यहाँ पे उनका धीरे धीरे लॉजिकल क्यूए भी साउंड होगा और पाथ फाइंडिंग उनको किसी एक्टिविटी को करने का भी एक बहुत आसान तरीका समझ में आना चालू हो जाएगा कि इसको इस तरीके से नहीं, इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉइज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे टॉयज के साथ खेलते हैं तो आप इस तरीके के टॉयज जो हैं, अगर आप बात करें तो कोड ए पिलर करके एक टॉयज सीरीज होती है जिसके अंदर कोड डेवलपमेंट करने के लिए या फिर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उन ब्लॉक को रखकर डिज़ाइन करने के लिए, या एक लिक्विड जेल आती है जिससे वो टॉयज को क्रिएट कर सकते हैं। अमेजोन पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इस तरीके के, या कोड ए पिलर करके भी आपको एक गेमिंग टॉयज रूप में मिल जाता है जिससे कि छोटे छोटे बच्चे उसको मैचिंग करते हैं और मैचिंग करके एक कोड डेवलप करते हैं। तो इस तरीके की टॉयज लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चे की, जैसे मैंने आपको बताया कोड ए पिलर एक अच्छा टॉयज आता है जो कोडिंग डेवलपमेंट का काम करता है, तो वो भी आप उनको दे सकते हैं और उनसे प्रैक्टिकल असाइनमेंट कराइए इसको लेकर, तो 110% मानिए टॉय लर्निंग के भी बेसिस में उनका जो CS का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। तो अगर हम समरी करें तो CS की जो डेवलपमेंट है उसमें ये बेसिक 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्टिंग, डेटा प्रेजेंटेशंस प्रैक्टिकली वर्क करवाइए, टॉयज इस तरीके से लाइए, पाथ फाइंडिंग वाला वर्क कराइए, या उनका जो लॉजिक है उस तरह के क्वेश्चंस उनसे पूछिए। आज चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी खोलिए, बहुत सारे फंक्शन बन जाएंगे आपको, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप ये डेवलप कर सकते हैं। तो पेरेंट्स मेरा मानना है सबसे पहले धीरे धीरे चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट इस तरीके का वर्क आप कराएं। अब बात आ जाती है यहाँ पे, अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात करने वाले हैं कि सर जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो ये तो हमारा फिजिकल वर्क हो गया, अब हम आगे बढ़ें तो हम कौन से सॉफ्टवेयर के साथ इन जूनियर के साथ वर्क कर सकते हैं। याद रखिए प्रमोशन नहीं है किसी भी का भी, ये एक स्क्रैच करके हमारी कोडिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर 2 वर्जन आते हैं, एक आता है स्क्रैच और एक आता है स्क्रैच जूनियर। तो स्क्रैच जूनियर जो है वो ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है, हर बच्चे को सीखना चाहिए आज के ज़माने में। वो आप वर्ड या कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं तो वो बच्चे को आ जाता है, लेकिन इस तरीके की प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छी तरीके से सीखना पड़ता है। आसान है, आप सर्च करिए, आपको स्क्रैच जूनियर का इंटरफेस मिल जाएगा, आप स्क्रैच को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको आसानी से ऑफलाइन एंड सर्वर मोड पर उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लॉक बेसिस है। ब्लॉक बेसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बड़े बड़े कोड नहीं लिखने होते, केवल एक ब्लॉक्स होते हैं इस तरीके के ब्लॉक्स, उन ब्लॉक्स को उठा के जो वर्किंग एरिया होता है उसमें रखना होता है और उसके बाद इनको रन करना होता है, और रन करने के बाद कोई रिजल्ट जो होता है वो आउटपुट देना चालू कर देता है। तो इस तरीके से जब ब्लॉक उठा के वो रखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है उनका लॉजिक बिल्डिंग का एंड पाथ फाइंडिंग का।
याद रखिए, हमने बोला कोई भी टॉयज या हमने कोई भी एलिमेंट को बोला कि ये 10 कदम चले, उसके बाद राइट घूमे, तो उसको समझ में आना चाहिए कि पहले इंस्ट्रक्शन है 10 कदम चलने का और फिर उसका टर्न मूवमेंट करने का। तो इस तरीके की जो धीरे धीरे कोड बिल्डिंग होती है वो डेवलप करती है बच्चे के ब्रेन को, लॉजिकल ब्रेन को। तो उसके लिए बहुत अच्छा आपको हमने बताया स्क्रैच जूनियर का उपयोग कर सकते हैं। इसका प्रॉपर कोर्स कर ले तो वहां से बच्चा बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है। एक और बात कि लैपटॉप दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देना भी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में प्रैक्टिस कराएंगे तभी बच्चा प्रैक्टिस कर पाएगा। सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा छोटी छोटी एक्टिविटी में प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशंस में। और आपके हमने स्क्रैच जूनियर को ही क्यों सिलेक्शन किया, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। कुछ रीजंस हैं। एक तो बहुत आसान रहता है ड्रैग एंड ड्रॉप करने का, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं आसानी से यूट्यूब को खोल लेते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग करके ड्रॉप करने वाली एक्टिविटीज में अंदर आसानी से कर सकते हैं। इंटरैक्टिव पैनल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव पैनल रहता है, जिससे कि आसानी से आप कोई भी कोड ब्लॉकिंग कर सकते हैं, क्योंकि रंग बिरंगे कलरफुल रहते हैं, तो वो अच्छी तरीके से आप कोडिंग कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कस्टमाइजेबल भी कर सकते हैं। जैसा बच्चे को इंटरफेस अच्छा लगेगा, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसको किस तरीके से मूवमेंट करना है, छोटे छोटे स्टेप्स, चाहे वो मोशन में हो सकते हैं, चाहे साउंड में हो सकते हैं, चाहे बैकग्राउंड क्रिएशन में हो सकते हैं, ग्राफिक्स में हो सकते हैं, ये धीरे 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 उसको पूरा का पूरा इंटरफेस समझ में आने लग जाता है। उसके हिसाब से हमें लगता है कि स्क्रैच जूनियर जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है अगर हम बच्चे की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग के साथ। यहाँ पे हमने थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल गोल्स को टारगेट किया है कि अगर हम एजुकेशनल गोल को टारगेट करें कि इस सॉफ्टवेयर को हम सिखाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो एक तो सीक्वेंस स्किल्स जो होती है, स्टेप बाय स्टेप ये डेवलप हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रैच के ऊपर कॉन्टिन्यूसली अगर आपका जूनियर वर्क कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो हमने यहाँ पे मेंशन करना है वो उसका बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स जैसे कि लूप्स, इवेंट्स या कंडीशंस, लूप्स मतलब बार बार कितनी बार चलाना है, कोई इवेंट होगा तो क्या होगा, अगर ये 10 कदम कोई प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट्स चलेगा, स्क्रिप्ट चलेगी, मतलब स्क्रिप्ट बोलते हैं कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं टॉयज हूं तो अगर मैं 10 कदम चलता हूं तो मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। अगर मुझे सामने पेड़ दिख गया, अब सामने पेड़ दिख गया तो मैंने एक लॉजिक लगाया कि लेफ्ट जाना है, और सामने पेड़ नहीं दिखा तो मुझे लॉजिक पता लगा राइट। अब ये डेवलप करना, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है जो कि स्क्रैच जूनियर के अंदर पेरेंट्स डेवलप किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डेवलपमेंट किया जाता है। उसके बाद बेसिक प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। इसलिए एजुकेशन गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि स्क्रैच के अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर हमने स्क्रैच सीखा है। हम यहाँ पे बात करें एज ग्रुप 6 to 8 की, तो हम यहाँ पे स्क्रैच जूनियर की बात करें जो कंपनी ने डेवलप ही जूनियर के बेसिस पे बनाया है और सिंपलिसिटी बनाया है। जब हम स्क्रैच की बात करते हैं तो ये कोड ब्लॉकिंग प्रोग्राम एडवांस लेवल पे चला जाता है। तो ये कौन से बच्चों के लिए, जिनका एज 8 से ऊपर हो चुका है उनके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्क्रैच जूनियर की, माफ कीजिए, अगर हम बात करें स्क्रैच जूनियर की तो इसका टारगेट एज ग्रुप जो है वो हम आपको बता चुके हैं 5 से 7 या फिर 8 तक भी आप जा सकते हैं। 8 साल से ऊपर के लिए स्क्रैच है। और अगर हम बात करें इंटरफेस की तो स्क्रैच जूनियर में ब्लॉक कम है और फंक्शन सरल है। जैसे हमने बोला ना, ब्लॉक्स जो है वो बहुत कम है लेकिन फंक्शनलिटी बहुत सरल है। वहाँ नो ऑनलाइन शेयरिंग है, मतलब कि स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट जो है वो लोकल डिवाइस में ही सेव होते हैं, ऑनलाइन शेयर नहीं होते। बाकी जो आपका जो स्क्रैच है उसके अंदर ये ऑनलाइन शेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रोग्रामिंग आप बना रहे हो वो आपके कंप्यूटर में सेव रहता है। एक ये भी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत ही आसान भाषा में बच्चों को समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए स्क्रैच JR जो है वो आपका उपयोग करना चाहिए इंडस्ट्रीज में, और अभी इसका उपयोग हो भी रहा है, अच्छी तरीके से इसका उपयोग होना चाहिए। अब वापस एक ही बात आती है कि क्यों स्क्रैच जूनियर के साथ 6 to 8, याद रखिए जूनियर हमारा 6 to 8 है तो उसको स्क्रैच जरूर सिखाइए या सिखवाइए, जहाँ भी आपके पास है, पास में इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बोला कंप्यूटेशनल थिंकिंग को इम्प्रोवाइजेशन मिलता है, जिसमें कि
खेल या गेम एक्सप्लोरेशन के जरिए बच्चों को प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझना बहुत आसान लगता है, क्योंकि आपको पता है गेम में उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है और उस गेम को खेलते हुए अगर उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो इसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशंस, कहानियाँ होता है, कोई भी कहानी बनाते हैं, डेवलप करते हैं, एनिमेशंस करते हैं, उनको मूव करते हैं, तो उनको एक लॉजिकल डेवलपमेंट होता है कि किस तरीके से पाथ फाइंडिंग है, कहानी कैसे डेवलप होगी, कहानी में कौन सा कैरेक्टर आएगा, क्या क्या एक्टिविटी करेगा, तो आप समझ सकते हैं। और उसके बाद एक्शन को सही सीक्वेंस में लगाना और एरर को डीबग करना। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डीबग। डीबग का मतलब होता है अपन ने कोई भी काम कर लिया, कोई भी प्रोजेक्ट बना दिया, कोई भी मान लेते हैं एप्लीकेशन बना दी, कोई भी वेबसाइट्स बना दी, अब उसको जैसे ही अपन लाइव करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, उसको बोलते हैं डीबग। तो जब बच्चे का प्रोग्राम नहीं डेवलप होता, नहीं चलता, तो थोड़ा सा स्टक होता है, वो अपना थोड़ा सा ब्रेन को स्टक करेगा और उसको सोचने की कोशिश करेगा। तो डीबग को शुरू से हैबिट होनी चाहिए। हमने देखा है हमारे कोडिंग डेवलपमेंट्स में कि जब डीबग आ जाता है तो पूरी की पूरी टीम बहुत परेशान हो जाती है। तो हमने ये सोचा कि परेशान होने से अच्छा ठीक है उसको कूल करके उसका सॉर्ट आउट हम करें। ठीक है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइन भी रहती है, लेकिन ये हैबिट अगर शुरू से रहेगी कि डीबग को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स है, कभी भी आती है, आईटी है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये 3 पॉइंट मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे कि आपको स्क्रैच जूनियर के साथ जाना चाहिए, जो कि छोटे बच्चों के, हमारे जूनियर्स को बहुत अच्छा डेवलप कर देता है। अगर आपका किड्स 6 to 8 है तो आज ही स्टार्ट कीजिए स्क्रैच जूनियर, और यदि आपका जो जूनियर है उसकी उम्र 8 साल से ऊपर है तो मेरा एक नया वीडियो आने वाला है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जिनका एज 8 से 15 के बीच में है, कि उनका रोड मैप क्या रहेगा। तो अगर पेरेंट्स आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली बनाया है आपके लिए कि आप जो परेशान रहते हैं कि कौन सा कोर्स करना है, बेसिक्स करवा दें, इससे बेस्ट है हमने आपको जो बताया उसको हमने लॉजिकल बेसिस पे बताया कि कंप्यूटर भी चलाना आ जाता है और कंप्यूटर के साथ साथ उनकी लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। तो आशा करते हैं आज का जो दिन है या ये वीडियो सीरीज है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।